अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। एक कैरम बोर्ड के केंद्र पर रानी की गोटी रखी है। कैरम तो सभी ने खेला होगा, पिंक कलर की होती है ज्यादातर रानी की गोटी, क्वीन। बोर्ड का आकार 4 फीट क्रॉस 4 फीट, यानी कि एक स्क्वायर बोर्ड है आपका। स्ट्राइकर द्वारा मारे जाने पर रानी गोटी बोर्ड के सामने की दीवार से टकराती है, परावर्तित होती है और स्ट्राइकर लाइन के पीछे बोर्ड के कोने में बने छेद में गिर जाती है। गोटी के आकार को नजरअंदाज करते हुए निम्नलिखित गतियों में गोटी के विस्थापन के परिमाण बताएं। पहला है केंद्र से की दीवार तक, सामने की दीवार से छेद तक तथा केंद्र से छेद तक। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपके सामने डायग्राम भी है। यहाँ से जाती है थीटा पे टकराती है, थीटा से परावर्तित हो जाती है। और क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो इनके एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तो अब इस चीज का हम प्रयोग करते हुए हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ये आपका जो ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला, ये वाला और ये इस तरीके से वाला पूरा, ये आपका समरूप होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार अलग से हाईलाइट करके भी दिखा देता हूं। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, देखिए बड़ा वाला ये है आपका, और ये छोटा वाला, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपके समरूप होंगे। समरूप होने का मतलब, क्योंकि इनके समान जो सारे कोण हैं वो आपके समान हैं, इस वजह से ये आपके कैसे होंगे बच्चों, समरूप होंगे। ठीक है, तो समरूप है तो आपके इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो भी समान होना चाहिए। तो हम वही लिखेंगे। तो आपका देखिएगा ये है x, थीटा के सामने की x, x d/2, और यहाँ पर d जो है अपना वो 4 है, बाद में रख लेंगे। ताकि मैं इसको इस तरीके से हल कर दे रहा हूँ ताकि आपके सामने 4 फीट बाई 4 फीट का हो, या किसी भी और डेटा को दे रखा हो, आप हर तरीके के डेटे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें। तो देखिए ये तो हो गया आपका इस वाले का। अगला देखें तो हो जाएगा d/2 माइनस का x बाई डी। अब देखिए ये हो गया 2x, d/2, और d से d कैंसिल हो गया, माइनस का x, एंड x इज इक्वल टू हो गया आपका, देखिए d/6। अब हमें सबसे पहले पूछा है केंद्र से सामने की दीवार तक, केंद्र से सामने की दीवार तक, यानी कि यहां से जा रहे हैं और यहां तक का पूछा है विस्थापन। तो यहां से यहां तक का कितना हुआ, तो ये हो जाएगा आपका देखिए एक्स स्क्वायर, ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी ये, और ये इन दोनों का हम क्या करेंगे, वर्ग करके पाइथागोरस करके ये आपकी डिस्टेंस जो है, मैं कह दे रहा हूँ ओ और पी, ओपी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ओपी डिस्टेंस हो जाएगा d/6 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका d/2 का वर्ग, और इन दोनों का योग का वर्गमूल। डी स्क्वायर, तो देखिए डी तो कॉमन आ गया, और अंदर वर्गमूल में बचेगा देखिए 1/36 प्लस 1/4, और इधर हो गया घात 1/2 डी। अब इसका जो लासापा है वो 36 हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा आपका 9 का 1/2, तो d/6 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और d की जो वैल्यू है आपकी वो है 4, 4/6 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये हो गया आपका 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो पहले का हमारा तो हल हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरे में पूछा है सामने की दीवार से छेद तक का कितना हुआ, तो यानी कि सामने की दीवार से यहां से, और छेद आपका एकदम यहाँ है, तो यहाँ तक का जो विस्थापन है ये कितना जा रहा है, इसकी बातचीत चल रही है। तो देखिए ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस ये d का स्क्वायर। ये जो बड़ा त्रिभुज है इसका हमें कर्ण निकालना है। तो देखिएगा ये हो जाता है आपका d/2 माइनस का x जो है वो कितना आ रहा है, 2x के बराबर है। d/2 माइनस का x जो है वो 2x के बराबर है, और x की वैल्यू d/6 है, तो ये d/3 हो जाएगी। ये डिस्टेंस ये d/3 है, ये d है। तो आपका पी क्यू जो हो जाएगा, पी क्यू की बात करें तो ये हो जाएगी आपकी d/3 का वर्ग प्लस d का वर्ग। तो d/3 हो गया d²/9, d स्क्वायर और इसका वर्गमूल। d बाहर आ गया 1/9, 9 और ऊपर हो गया 10,
और ये हो गया d/3 वर्गमूल आ गया आपके सामने, स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये हो गया 4/3, ठीक है, 4/3 √10 ये आ जाता है। इसके बाद जो पूछा है आपसे, वो पूछा है कि बताइए कि केंद्र से छेद तक का कितना हुआ है, यानी कि विस्थापन ये कितना हुआ है, ये विस्थापन कितना हुआ है ओ क्यू। तो ओ क्यू तो देखिए, जो इसका कर्ण है उसका आधा ही होता है, तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। 4√2 कर्ण होता पूरा का पूरा, और ये हो गया 2√2। आप देख भी सकते हैं, आसान चीज है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। और सारे ये ऑप्शन ए को हल किया हमने, क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट और सी तो हमें समझ में ही आता है। जो इसका विकर्ण है उसका आधा जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी 2√2, और वो आपका आ जाएगा किसके बराबर, ये आपकी आ जाएगी केंद्र से छेद तक का विस्थापन।